सारा सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट होने के बाद भी मेरा जनवरी अटेम्प्ट खराब हो गया। जितना कॉन्फिडेंस एग्जाम के पहले मेरे अंदर था कि इतना स्कोर तो मेरा आ ही जाएगा, इतने क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? जबकि कुछ स्टूडेंट्स तो कम तैयारी करने के बाद भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, कुछ सर्टेन चीज़ों को फॉलो करके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंशिएटर का काम करता है। अब इसमें जो पहली चीज़ है वो है रिवीजन, जहाँ सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कर लेता है लेकिन रिवीजन सब नहीं करते। तो इससे नुकसान क्या है? मान लो आपने 25 से 30 चैप्टर कंप्लीट किए, लेकिन उनमें से किसी एक चैप्टर का भी आपने ढंग से रिवीजन नहीं करा, तो आपके सामने जब कोई इजी चैप्टर का भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी टर्म न्यूमेरेटर में आएगी, कौन सी टर्म डिनोमिनेटर में। तो अगर आपके सामने एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो सॉल्व तो आप 10 में से 10 कर लोगे, लेकिन कॉन्फिडेंट आपका 2 में भी नहीं होगा। तो उससे तो अच्छा ये है कि आप कम चैप्टर्स ही करो, लेकिन रिवीजन के साथ करो, जिसमें कि आप एग्जाम में 10 में से 8 ही क्वेश्चन कर पाओ, लेकिन 8 के 8 में आप कॉन्फिडेंट रहो। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है मेरी, वो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। गलत तरीके से पेपर सॉल्व करने से भी बहुत नुकसान होता है। पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका है कि आप पूरे पेपर से सबसे पहले ईजी क्वेश्चन को निपटाओ, फिर मॉडरेट और फिर टफ। पहले इजी क्वेश्चन करने से शुरुआत के 40 से 45 मिनट में आपके 10 से 15 क्वेश्चन निपट गए, तो मतलब 60 मार्क्स आपके गिरफ्त में हैं। और ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि पहले वो एक सब्जेक्ट को उठाते हैं और उसको ही पूरा सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं करना। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मान लो किसी मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन में आप फंस गए, आपका काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो गया। तो उसके बाद जब आप बाकी के क्वेश्चंस करोगे तो उसको आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी टाइम वहाँ पर वेस्ट कर दिया है। तो फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में मान लो वो इजी क्वेश्चन में आपका गलत हो गया, तो जो क्वेश्चन आपको कल तक 4 मार्क्स दे सकता था, अब वो नेगेटिव में जा रहा है। तो कितनी ख़राब चीज़ है ये। तो इसीलिए पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट। बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग इस चीज़ को। स्टूडेंट्स की थिंकिंग क्या होती है कि भैया पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर देते हैं मॉक टेस्ट। तो अगर तुम्हारे मन में भी ऐसी कोई फीलिंग है, ऐसी कोई थिंकिंग है, तो ये बात तुम जान लो कि सिलेबस पूरा होने वाला दिन कभी नहीं आता। तुम्हें फ्रिक्वेंटली मॉक टेस्ट देते रहना पड़ेगा ताकि तुम अपने आप को पहचान सको, अपने आप को समझ सको कि तुम कितने पानी में हो। वो 3 घंटे लगातार बैठना, टाइम मैनेज करना, क्वेश्चंस को पिक करना कि कौन से क्वेश्चंस को तुमको फर्स्ट गो में सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, ये तुम तभी सीख पाओगे जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते रहने से कुछ नहीं होने। अब जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। अब तुम बोलोगे कि भैया ये कॉन्फिडेंस का क्या चक्कर है? तो देखो भाई, ऐसा है कि बहुत लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ रहता है, रिवीजन भी की हुई होती है और मॉक टेस्ट भी दिए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जाने के बाद वो फंबल कर जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एग्ज़ाम टेम्परामेंट को वो हैंडल नहीं कर पाते। क्यों? लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। तुम्हें हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, कॉन्फिडेंस में रहना है। क्योंकि देखो भाई, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर तुम कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे तो अच्छी खासी प्रिपरेशन करने के बाद भी तुम एग्ज़ाम में ख़राब करके आओगे। और अगर तुम कॉन्फिडेंस में रहोगे तो प्रिपरेशन तुम्हारी थोड़ी बहुत कम भी होगी ना, तुम बढ़िया करके आओगे।